सीरियल अनुपमा का आने वाला ट्रैक दर्शकों के होश उड़ाने वाला है। आने वाले एपिसोड्स में आपको हाई वोल्टेज ड्रामा, इमोशनल टकराव और चौंकाने वाले खुलासे देखने को मिलने वाले हैं। ये ट्रैक न सिर्फ कहानी को एक नया मोड़ देगा, बल्कि कई रिश्तों की सच्चाई भी सबके सामने ले आएगा। फाइनली अब यह साफ हो जाएगा कि ईशानी पूरी तरह अपनी मां पाखी के नक्शे कदम पर चल रही है। जिस तरह पाखी अपने बीते वक्त में गलत फैसले लिया करती थी, झूठ, चालाकी और स्वार्थ के लिए गलत रास्ते अपनाया करती थी, ठीक उसी तरह अब ईशानी भी वही सब दोहराती नजर आ रही है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार अनुपमा चुप बैठने वाली नहीं है। दोस्तों, कहानी तब और ज्यादा दिलचस्प हो जाती है जब यह खुलासा होता है कि ईशानी ने भारती की शादी के लिए आए कीमती सोने के गहने चोरी कर लिए हैं। ये वही गहने थे जिन्हें सैयदा ताई ने पूरे भरोसे के साथ अपने लॉकर में संभाल कर रखा था। घर में किसी को भी इस बात का अंदाजा नहीं था कि घर का ही एक सदस्य इतनी बड़ी साजिश रच सकता है। ईशानी ने न सिर्फ गहने चुराए, बल्कि उन्हें गिरवी रखकर अपने शौक पूरे करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने उन पैसों से एक महंगी गाड़ी खरीद ली और अपनी ऐशो आराम की जिंदगी में मस्त हो गई। उसके पास पैसे तो आ गए, लेकिन उसकी ये हरकत पूरे परिवार की इज्जत और भरोसे को दांव पर लगा देती है। जब शादी के वक्त गहने अचानक गायब हो जाते हैं, तब पूरे घर में हड़कंप मच जाता है। हर कोई हैरान, परेशान और शौक में होता है। सवाल उठने लगते हैं, शक की निगाहें इधर उधर घूमने लगती हैं और माहौल पूरी तरह तनावपूर्ण हो जाता है। इसी बीच दोस्तों ईशानी और पाखी मिलकर एक और खतरनाक चाल चलते हैं। अपनी गलती छुपाने के लिए दोनों मिलकर सविता पर चोरी का इल्जाम लगाने लगती हैं। जी हाँ, बड़ी ही चालाकी से कहानी को इस तरह मोड़ा जाता है कि सविता को ही कसूरवार साबित किया जा सके। हालांकि अनुपमा और रजनी शुरू से ही इस आरोप को मानने से इनकार कर देती हैं। अनुपमा को पूरा विश्वास होता है कि सविता ऐसी घटिया हरकत कर ही नहीं सकती। अनुपमा साफ शब्दों में कहती है कि सविता ईमानदार है और उसके संस्कार उसे कभी ऐसा करने की इजाजत नहीं देंगे। लेकिन जिस आत्मविश्वास और डिटेलिंग के साथ ईशानी और पाखी अपनी बात रखते हैं, उससे अनुपमा के मन में कहीं न कहीं एक हल्का सा शक जरूर पैदा हो जाता है। आखिरकार अनुपमा अपनी बेटी पाखी को बहुत अच्छे से जानती है। उसे पाखी की सोच, उसकी चालें और उसके पुराने कारनामे सब याद आ जाते हैं। और जब बात पाखी की बेटी ईशानी की हो, तो अनुपमा ये भी जानती है कि ईशानी भी किसी से कम नहीं है। अनुपमा कई बार ईशानी को समझाने की कोशिश करती है, उसे सही गलत का फर्क बताती है, उसे मौका देती है कि वह खुद सच कबूल कर ले। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी अनुपमा एक माँ होने के नाते ईशानी का साथ देती है और उसे सुधारने की कोशिश करती है। लेकिन ईशानी पर इन बातों का कोई असर नहीं होता। अनुपमा की समझाइश को नज़रअंदाज करते हुए ईशानी एक बार फिर अपनी घटिया सोच और गलत हरकतों का सबूत दे देती है। वह न तो शर्मिंदा होती है और न ही अपनी गलती मानने को तैयार होती है। आने वाले एपिसोड्स में दोस्तों आपको देखने को मिलेगा सबसे बड़ा ट्विस्ट। फाइनली अनुपमा पूरे परिवार के सामने खड़ी होकर एक बड़ा ड्रामा करती नजर आएगी। जी हाँ, वह सबके सामने एक ऐसा वीडियो प्ले करेगी जिसे देखकर हर कोई हैरान रह जाएगा। इस वीडियो में साफ साफ दिखाई देगा कि ईशानी किस तरह गहने चुरा रही है और फिर ज्वेलर के पास जाकर उन्हें बेचने या गिरवी रखने की कोशिश कर रही है। हर सबूत, हर सीन और हर सच्चाई कैमरे में कैद होती है। अब किसी भी तरह का झूठ या बहाना काम आने वाला नहीं है। जैसे ही यह वीडियो सामने आता है, पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। पाखी की आंखें शर्म से झुक जाती हैं और ईशानी का चेहरा उतर जाता है। अब वह चाहकर भी अपनी सच्चाई से बच नहीं पाती। फाइनली ईशानी पकड़ी जाती है, क्योंकि इस बार अनुपमा और रजनी उसे छोड़ने वाली नहीं हैं। कानून अपना काम करता है और ईशानी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। अनुपमा साफ कर देती है कि चाहे कोई अपना ही क्यों न हो, गलत काम करने वाले को सजा जरूर मिलेगी। इस पूरे ट्रैक में दर्शकों को अनुपमा का मजबूत और निडर रूप देखने को मिलेगा, जो रिश्तों से ऊपर सच और इंसाफ को रखती है। यह ट्रैक एक बड़ा मैसेज भी देता है कि गलत रास्ते पर चलने वालों को एक न एक दिन अपने कर्मों का फल जरूर मिलता है। तो दोस्तों, क्या आता जानने क्या आप इस जबरदस्त और शॉकिंग ट्विस्ट को देखने के लिए एक्साइटेड हैं?
क्या आप चाहते हैं कि ईशानी की पोल पूरी तरह खुले और अनुपमा उसे बिल्कुल भी न छोड़े? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और ऐसी ही टीवी सीरियल्स की लेटेस्ट अपडेट्स, अपकमिंग ट्विस्ट और एक्सक्लूसिव खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।